स्वागत है आपका हमारे असली पॉडकास्ट पे। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे गेस्ट आए हैं। एक तो हमारे एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी वजह से हमें फ्री फायर में साफ सुथरी जगह मिल पाती है हर मैच में। उनका नाम है बोबा भाई। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। हाँ, ऊपर बैठिए, ऊपर। अच्छा ऊपर बैठते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉडकास्ट को। आपका धन्यवाद, आपने हम जैसे लोगों को बुलाया है। हम जैसे लोग को कोई बुलाता ही नहीं है। हमारा तो काम ही यही है, हम कुछ अतरंगी लोगों को बुलाएं अपने पॉडकास्ट में और अपनी ऑडियंस को कुछ नया बताएं। और वैसे आप अपने बारे में बताइए ऑडियंस को बोबा भाई कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो आप जब गेम खेलकर चले जाते हो ना, उसके बाद जो भी गंदगी होती है वो हम ही साफ करते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम होती है, और हम ये जो ग्लूवल होते हैं और गन्स पड़ी होती है और ये जो घास फूस होता है ना, ये हम ही लोग साफ करते हैं। पर हम जैसे लोग को ना कोई जानता नहीं है, क्योंकि आप जब चले जाते हो उसके बाद हम आते हैं साफ करके, फिर नेक्स्ट मैच के लिए आप वापस आ जाते हो। तो हम जैसे लोग को कोई नहीं जानता। इसका यही मतलब है कि आप जैसे लोगों को भी लोग जाने पहचाने। तो आप बताइए कि आप ये सब काम करके आप कितना कमा लेते हैं। मैं पर मैच का 150 रुपया कमा लेता हूँ। पर मैच का 150 रुपए? हाँ, और पूरे दिन में 4.5 लाख मैच होते हैं। 4.5 लाख मैच आते हैं और एक मैच का 150 रुपए? हाँ। तो टोटल कितना? आप लगा लो। अरे जान दो, आप नहीं लगाओगे, आपकी औकात नहीं है। मैं बता देता हूँ, हम टोटल 15 से 20 लाख रुपए कमा लेते हैं। 15 से 20 लाख? हाँ। क्या बात है। और किसी को थोड़ा ऊंच नीच होए तो कैलकुलेट करके देख लेना। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है बोबा भाई कि आपने फ्री फायर में ऐसा कौन सा खतरनाक हादसा देखा है जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हो। मेरे फ्री फायर का खतरनाक हादसा, हाँ एक देखा है। जब मैं और मेरी टीम जा रहे थे साफ सफाई करने, जब आप चले गए थे, तो हम क्लॉक टावर पे जा रहे थे। तो एक हुकॉन्ग बन के झाड़ियों में बैठा था। तो हमने जब उसको ध्यान से देखा तो उसमें एक और कोई था। आप बता सकते हैं वो कौन था? वो थोड़ा प्राइवेट है, हम नहीं बता सकते। तीसरा सवाल ये है बोबा भाई आपसे, पबजी और फ्री फायर, मतलब पबजी और फ्री फायर का कंपैरिजन कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। कंपैरिजन तो देखो, पबजी तो मेरे को उतना पता नहीं है कैसा है, बट इतना पता है कि पबजी में भी साफ सफाई उतनी होती नहीं है जितना हम फ्री फायर में करते हैं। इसलिए अभी के टाइम पे फ्री फायर इतना फेमस है। और बाकी तो पता ही है सब लोग को कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आपका कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, जब आप यहाँ से जाएं तो ये हेलमेट पहने ही रखना। क्यों, इससे कोई दिक्कत है? पबजी वाले? अच्छा, पबजी वाले नहीं, टेंशन मत लो, हमने बॉडीगार्ड्स बुला के रखे। ये कौन सा लेवल का हेलमेट है? ये हमारा 50 लेवल का हेलमेट है। 15 लेवल? 50 लेवल। 50 लेवल का? हाँ, ये फ्री फायर ने हमको स्पेशली बना के दिया है। कस्टमाइज है? हाँ। ओके, बहुत यूनिक लग रहा है आपका हेलमेट, इसीलिए पूछा। हाँ, वो फ्री फायर ने हमको स्पेशली बना के दिया है, क्योंकि हम जब साफ सफाई करने आते तब एरोप्लेन हमको छोड़ने नहीं आता, हमको डायरेक्टली फेंक दिया जाता है बिना पैराशूट के। इसलिए हमको वेस्ट भी 100 लेवल का और 50 लेवल का हेलमेट। कोई इज्जत नहीं आपकी मतलब फ्री फायर? बहुत इज्जत नहीं है हमारी, बट तो भी हम करना पड़ता है। आपको काम पसंद है? हाँ, काम पसंद होगा ही ना, क्योंकि हमारी रोजी रोटी है वो। केवल तुम्हारा मतलब कि आपका घर चलता है वो काम से, इसलिए हाँ, आपको करना पड़ता है। हाँ। बहुत सही, आपका काम बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने आपको इस पॉडकास्ट में बुलाया। शुक्रिया शुक्रिया। और आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि सब लोग की इज्जत क्या करो। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, और वो काम अपने रोजी रोटी के लिए और अपनी इनकम के लिए, अपनी जीवन के लिए वो कर रहा होता है। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके हमें, और देखते हैं हमारी स्क्रिप्ट कैसी चल रही है कि नहीं चल रही है। वो भाई अपने बारे में ऑडियंस को बताइए, अगर किसी ऑडियंस को आपके जैसा बनना है तो वो कैसे बन सकता है? तो अगर किसी को आपको मेरे जैसा बनना है तो मेरे गूगल पे एक वेबसाइट है www.bobabhaibharti.com। तो उस वेबसाइट पहली वेबसाइट होगी, उस पर आपको क्लिक करना है और 3-4 डिटेल होगी, जैसे कि अपना नाम और UID, निक नेम, और अपना मतलब बताना है कैसा एक्सपीरियंस है। उसमें ईयर्स दिए होते,
तो उसको सबमिट करने के बाद वो मैसेज मेरे पास आएगा और वो मैसेज मैं गरीना को दूंगा, तो गरीना आपको बुलाएंगे और आपको इंटरव्यू लेंगे। जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है। ये इंटरव्यू इतना हार्ड होता है ना कि अगर हम 100 लोग दे रहे हैं ना इंटरव्यू को, तो उसमें से कोई एक ही इस इंटरव्यू को सक्सेस कर पाता है। मतलब कि 1% सक्सेस रेट है इस इंटरव्यू। हाँ, उससे भी कम, 1% से भी कम है। तो आप मतलब 1% में आते हो? हाँ। क्या बात है गाइस। तो भी हम जैसे लोग को कोई जानता नहीं है, क्या कर लेकिन सकते अब हैं। आपको बहुत लोग जानने वाले हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम शुक्रिया से। शुक्रिया। तो चलते हैं, ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं। ठीक है। आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं कभी और। बाय। मजा आ गया आपके साथ पॉडकास्ट करके। ओके। आज के हमारे सेकंड गेस्ट जो हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है इंडिया के, MLM किंग, वन एंड ओनली बत्ती ओबेरॉय। बत्ती ओबेरॉय, आ जाइए आप, आइए आइए, बैठिए। अबे यार, क्या हुआ? दे यार शुक्र है। दे तू गड्डियां लिख के। ये तो नकली है। ये पॉडकास्ट भी कौन सा असली है? तो स्वागत है आपका हमारे असली पॉडकास्ट में। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। मेरे पास वैसे तो इतना टाइम नहीं है, आप फटाफट मेरे से जो भी सवाल पूछना है पूछिए। आप अपने बारे में लोगों को बताइए कि मैंने सुना है आपका हिस्ट्री बहुत ही डार्क था। इसकी मोबाइल की हिस्ट्री बताइए अपने बारे में। वैसे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, फिर मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मैंने ऐसा लोगों से सुना है कि जो गरीब लोग होते हैं वो जल्दी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। तो इसी बात को कायम करने के लिए मैंने अपने घर वालों के पैसे खूब अय्यासी में उड़ा दिए, खूब पार्टी वार्टी की, ताकि मैं जल्दी गरीब होगा। और जो बची खुची प्रॉपर्टी थी वो मैंने गरीबों में दान दे दी, और फिर मैं रोड पर आ गया और मैं गरीब हो गया। आपने गरीब लोगों को ही अपनी प्रॉपर्टी क्यों दान दे दी? बिकॉज गरीब लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा बस वही लोगों के नीचे काम करते रहते हैं, उन्हें अय्यासी करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं वैसे भी गरीब बनना चाहता हूँ, तो अपने पैसे इन गरीबों को दे देता हूँ ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी में अय्यासी कर पाए और मज़े से जी पाए। क्या सोच है आपकी? सोच तो बहुत अच्छी है। सर थोड़ा दे दीजिए ना, वो थोड़ा चाहिए हमें। लीजिए। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये आपने, ये क्या था? ताकि वो अपनी ज़िंदगी में मौज कर पाए और अय्यासी कर पाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। आपका दिल बहुत बड़ा है। बहुत कम लोगों का मैंने ऐसा दिल देखा है जो लोगों की अय्यासियों के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक सेकंड ना, एक सेकंड। क्या हुआ? रोनाल्डो का फोन आ रहा है। रोनाल्डो जो फुटबॉल खेलता है? हाँ, उसी का। क्या बात है, दिखाइए एक बार कैमरे में ऑडियंस को हमारी। हेलो। हाँ भाई रोनाल्डो, क्या चाहिए? क्या जेट? ले जा, शाम तक लौटा देना मेरे को। अच्छा, कोई टेंशन मत ले, तेल वेल का टेंशन मत है, सब फुल है। हाँ हाँ, और कुछ चाहिए तो बोल देना। चल ठीक है, रखता हूँ, शाम को मिलता हूँ। क्या बात है, रोनाल्डो को जेट की जरूरत पड़ती है तो आपसे बोलता है वो? जी हाँ। तो आपने MLM बनने का ही क्यों सोचा? आपको वैसे तो पता ही है कि जब मैं गरीब हो गया था, रोड पे था, तब मेरे को एक रिक्शे वाले भैया मिले थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि MLM क्या होता है और कैसे करना चाहिए। तो मैंने MLM किया, और आप देख ही सकते हैं मैं आपके सामने बैठा हूँ आज। क्या बात है, आपने MLM करके इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए आप। सही बात है। तो बत्ती ओबेरॉय, आप बताइए कि जो जितने भी MLM वाले हैं वो ज्ञान क्यों देते रहते हैं? ओके। वैसे आज के टाइम पे आप देखने जाओ तो मोटिवेशन की हर किसी को जरूरत है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। हमारा भी बिजनेस इसी पे डिपेंड होता है। हम लोग मोटिवेशन देते हैं जिसके कारण हमारा प्रॉफिट होता है, जो छोटा मोटा होता है। और आपको मोटिवेशन चाहिए? ना ना, मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ओके। अरे फोन आ रहा है। हेलो। हाँ भाई, क्या हुआ? किसका मोटिवेशन चाहिए? 200 रुपये घंटा लूंगा और 1 टाइम का खाना चाहिए। हाँ। क्या हुआ? भाई अर्जेंट काम आ गया है, दुबई जाना पड़ेगा मेरे को। क्या बात है, किसी को मोटिवेशन की जरूरत है। चलिए फिर चलिए फिर हम चलते हैं। मिलते हैं अगली बार कभी। जी।
हाँ भाई, कहाँ पर आना है? बच्चे भाई चोरा? हाँ पास में ही, मैं आता हूँ। जो आज के हमारे आखिरी गेस्ट हैं वो है फेमस अंडरवर्ल्ड डॉन राजा बाबू। तो बुलाते हैं उन्हें एंड उनके पॉडकास्ट को एंजॉय करो आप। राजा बाबू जी आ जाइए, आइए आइए राजा बाबू, स्वागत है आपका हमारे असली पॉडकास्ट में। थैंक यू, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। तो चलिए कुछ सवाल जवाब करें। बिल्कुल, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ जानना चाहता हूँ। क्या? इस पॉडकास्ट का नाम असली पॉडकास्ट है, तो क्या बाकी सब नकली पॉडकास्ट हैं? शायद हाँ। चलिए वो सब छोड़िए, हम लोग कुछ सवाल जवाब करते हैं जिससे बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। ऑडियंस को कुछ नया जानने को मिलेगा आपके बारे में, अंडरवर्ल्ड के बारे में। बिल्कुल। तो स्टार्ट करें। तो हमारा पहला सवाल है कि आपने ये सब स्टार्ट कब किया और कैसे किया? मैंने ये स्टार्ट किया था खलनायक मूवी देखकर, जब मैं 16 साल का था। 16 साल के थे तो आपने खलनायक मूवी देख ली, बिल्कुल। तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको अंडरवर्ल्ड में जाना है। हाँ, क्या इंटरेस्टिंग बात है। मुझे ऐसा लगा कि मैं उस कैरेक्टर में सूट करूँगा और मेरी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी थी कि हाँ मैं गैंगस्टर बन सकता हूँ, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही है। हर कोई मेरे यहाँ खून के चार्जेस या अलग अलग जो चार्जेस हैं उनके ऊपर लगे हुए हैं। अभी आपने बोला आपके फैमिली बैकग्राउंड में भी वैसा ही है। हाँ बिल्कुल। कुछ बताइए अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ तो जो मेरे दादा थे, हाँ, उन्होंने लगभग पूरे गांव को बंदी बना के रखा था। अंग्रेज़ों के टाइम पर उन्होंने सबको गोली मार दी थी एक साथ, एक लाइन में खड़े करके खट खट खट। क्या बात है। रियल लाइफ फ्री फायर खेलते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए ये बहुत आम बात थी। अभी तो ये बहुत सरकारों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं इस चीज़ों पर, लेकिन चलता रहता है सब चीज़। सही है, बहुत सही है। तो आपका बचपन ही गैंगस्टर में? हाँ बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल था, कैजुअल था ये हमारे लिए। क्या बात है। तो दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हो? बिल्कुल, मैंने हर जगह इन्वेस्टमेंट की, यहाँ तक कि मैंने अभी रिसेंट में IPL आ रहा था, उस पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया। IPL में भी इन्वेस्टमेंट किया? बिल्कुल बिल्कुल, हमने की है। एक आपकी छोटी सी क्लिप है, क्या हम चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप चला सकते हैं। चला दो भाई, देखिए। ये आप ही हो ना? मुझे तो ये AI लग रहा है। आपको लगता है मैं ये सब करूँगा? ये छोटी हरकत इतनी आप ये एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? मेरा नाम है मार्केट में। काम भी वैसा होता तो अच्छा होता। क्या आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, बस अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ यही हूँ। चलिए कुछ सवाल जवाब करते हैं और। बिल्कुल। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि ये जो आप हथियार यूज़ करते हो, कौन कौन से हथियार यूज़ करते हो? देखिए, मैं AK-47 पिस्टल और भी बहुत सारे हैं मैं गन यूज़ करता हूँ। वो सब क्या है मुझे याद नहीं रहता, इतनी ज़्यादा गन है हमारे पास। तो इतनी खतरनाक जो गन है वो आपके पास आती कहाँ से? ये मैं अमेज़ॉन से लेता हूँ। क्या? अमेज़ॉन से लेता हूँ मैं। अमेज़ॉन से? बिल्कुल। वहाँ पे ऐसी कहाँ मिलती गन है? देखिए, वो आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आपको डार्क वेब का अमेज़ॉन मंगाना होगा। डार्क वेब वाला? बिल्कुल। मैं दर्शकों को बता दूं ये कि अगर आप भी हथियार मंगाना चाहते हैं तो आपको डार्क वेब का यूज़ करना होगा, लेकिन ये हर कोई नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि आपको इसके लिए बैकग्राउंड आपका होना चाहिए उस टाइप का, कि फैमिली में आपके बाप दादा गैंगस्टर होने चाहिए। अगर किसी फर्स्ट जनरेशन को गैंगस्टर बनना हो तो? अगर वो गैंगस्टर बनना चाहता है तो मेरे हिसाब से उसे गैंगस्टर नहीं बनना चाहिए। ये बहुत ही बेकार करियर है, और अगर जब तक मैं इस फील्ड में हूँ किसी का बाप भी गैंगस्टर नहीं बन पाएगा, मेरा ये मानना है। और बाकी तो नेपोटिज्म इसमें भी है? बिल्कुल है, हर चीज़ में नेपोटिज्म बिल्कुल है। चलिए तो एंड करते हैं पॉडकास्ट से। चलिए, मैं तो आपका भी एंड करने को तैयार हूँ। छोड़िए बातें वो सब। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें इंस्टाग्राम पे।
तो हाँ भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो करो लाइक, सब्सक्राइब करो चैनल को और फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और ये हमारी पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत की है, मैं आपको बता दूं। इस वीडियो का लाइक है मैं भाई 10,000।